भाविका जी, एक और क्वेश्चन है मंदिर से जुड़ा हुआ। हुँ, लोग ऐसा कहते हैं कि मूर्तियाँ जो है नहीं रखनी चाहिए, फ़ोटोज़ रखिए, फ्रेम इस टाइप से रख सकते हैं। हुँ। तो आप क्या सोचती हैं? क्या ये सच है कि ऐसा ही करना चाहिए हमें? ये आपके घर की डायरेक्शन पे डिपेंड करता है। अगर आपका घर का मंदिर किसी नेगेटिव डायरेक्शन में है, जैसे कि अगर ईस्ट साउथ ईस्ट है, हुँ, जहाँ पे नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर है, वो ही एक ऑप्शन है, तो वहाँ पे आप खाली फ़ोटोज़ रखो, वहाँ पे आप मूर्तियाँ मत रखो। लेकिन हाँ, अगर आपके घर में मूर्तियाँ हैं, तो आप उनकी सेवा बिल्कुल ऐसे करो जैसे कि वो साक्षात भगवान हो। मतलब ऐसा कुछ नहीं है ना कि ऐसा मूर्तियों से बिल्कुल भी नहीं है, रिलेटेड। आपकी हम फीलिंग पे डिपेंड करता है। फीलिंग के ऊपर डिपेंड हाँ करता है, जी, अपनी श्रद्धा से जिस तरीके से हाँ जी, भगवान को पूजते हैं। हाँ जी, अच्छा, ये बताइए, क्या वास्तु दोष तलाक और रिश्तों के टूटने की वजह बन सकता है? 100% बन सकता है। कैसे? अगर आपके घर के साउथ वेस्ट में वॉशरूम है, तो ऐसे बहुत से केसेज़ हैं जहाँ पे तलाक की नौबत आई है। क्योंकि साउथ वेस्ट डायरेक्शन जो होती है वो रिलेशनशिप्स की डायरेक्शन होती है और अगर वहीं पे वॉशरूम है और अगर उसी का कनेक्शन उस इंसान की कुछ पत्री से भी ऐसा हो रहा है कि वो जो डायरेक्शन है वो उसका 6th हाउस एक्टिवेट कर रही है, तो फिर तलाक हो सकता है। नहीं, लोग कहते हैं ना कि रिश्तों की अगर बात करें हम यहाँ पे बेडरूम की अगर हम बात करें, तो हुँ, अगर कपल्स कहा जाता है कि मिरर के सामने कपल्स की बेड की तस्वीर नहीं आनी नहीं चाहिए, होनी चाहिए। फ़ोटोज़ या उसकी कुछ भी झलक नहीं आनी चाहिए। हुँ, क्या हुँ। ये सत्य है? हाँ जी। क्यों ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब हम लोग सो रहे होते हैं ना, उस वक़्त हमारे आस-पास नेगेटिव एनर्जीज़ होती हैं और मिरर क्या करता है, ए एक ही चीज़ को मतलब 2 हो गई ना, डबल हो गई कि हुँ, हम यहाँ भी और सामने हुँ, मिरर तो हम डबल हो गए ना, हुँ, हुँ, तो हुँ। उस नेगेटिव एनर्जी वो डबल हो जाती है। इसलिए हमेशा सोते टाइम सामने मिरर नहीं होना चाहिए, कभी मत नहीं होना या तो चाहिए। कोशिश करना चाहिए कि मतलब बेड के सामने मिरर का रिफ्लेक्शन ना आए, कुछ ना इस आए, तरीके हाँ से। जी, और अगर है तो आप उसको फिर क कवर कर दो, जैसे वहाँ पे ब्लाइंड लगवा दो। सोते टाइम ब्लाइंड नीचे कर लो। मतलब इस तरीके से हम हाँ जी, कर सकते हैं। हाँ अच्छा, जी। मिरर की भी रखने की कोई दिशा होती है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। ऐसा नहीं बट होता? हाँ, अगर नेगेटिव डायरेक्शन में है, कुछ दिशाएँ ऐसी हैं जहाँ पे मिरर नहीं होना चाहिए। हुँ। साउथ साउथ वेस्ट में नहीं होना चाहिए, ईस्ट साउथ ईस्ट में नहीं होना चाहिए और वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में नहीं होना चाहिए। अगर है, तो फिर आप उसको कवर करके रखो, आप उसपे ब्लाइंड लगवा दो। जब आपको वो मिरर यूज़ करना है, तब आप ब्लाइंड ऊपर कर लो। इस तरीके से कर हाँ सकते हैं, जी। ओके। ये बताइए भाविका जी, किचन की कौन-सी हुँ। दिशा महिलाओं की सेहत सबसे ज़्यादा बिगाड़ती है? ईस्ट साउथ ईस्ट, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट और साउथ साउथ वेस्ट। अगर इन डायरेक्शंस में आपके घर में किचन है, तो फिर मेंटल हेल्थ भी खराब हो सकती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ महिलाओं की, घर में किसी की भी। ऐसा नहीं है कि जो खाना बना रहा है क्योंकि आजकल तो बहुतों के घर में कुक हैं। हुँ। घर में महिला खाना भी नहीं बना रही होती, लेकिन फिर भी अगर किचन खराब डायरेक्शन में है, तो वो खराब रिज़ल्ट देगी। भाविका जी, जिस तरीके से आपने किचन के बारे में बताया, महिलाओं के बारे में बताया, तो हुँ, दरअसल एक क्वेश्चन है, लोग मुझसे पूछ रहे थे कि हुँ, भाविका जी अगर पॉडकास्ट में आए तो ज़रूर पूछिएगा हुँ। कि स्लैब बना हुआ है, मतलब जहाँ हम खाना बनाते हैं, ये सारी चीज़ें, अब बगल में ही बेसिन रहता है, मतलब बर्तन-वर्तन धोने-वोने के लिए। तो वो बराबर अगर रहता है, तो इसका भी कुछ है क्या, मिथ है कि ये सच्चाई है कि इससे वास्तु खराब हो जाता है? 100% खराब हो जाता है क्योंकि अग्नि और जल कभी भी एक साथ नहीं हो सकते। वो बिल्कुल एक एंटी एलिमेंट्स हैं, एक दूसरे के एंटी हैं वो। एक फायर है, एक वाटर है। तो हुँ। फायर और वाटर को हम नहीं मिला सकते। एक लाइन में कभी भी नहीं रख सकते। और यूजुअली मैं लोगों के घर में ये देखती हूँ कि ये मतलब इक्वली ही हाँ रहता जी, है। तो उस घर में कैश फ्लो की प्रॉब्लम होएगी ही होएगी, हमेशा होएगी। चाहे उनकी इनकम जितनी मर्ज़ी अच्छी क्यों ना हो, उनके पेमेंट्स हमेशा ब्लॉक्ड रहेंगे। हुँ। तो इस तरीके से मतलब हाँ जी, ये वास्तु इफ़ेक्ट करता है। हाँ जी। भाविका जी, ये बताइए कि बेडरूम में हुँ, रखा कौन-सा ऐसा सामान है जिससे कि हुँ। है वास्तु खराब हो जाता है? अगर आपके बेडरूम में भगवान की कोई फ़ोटो है, वो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, वो मैरिड लाइफ़ खराब करती है। और आपका रूम हमेशा क्लटर फ्री होना चाहिए। अगर आपका रूम हर टाइम फैला हुआ रहता है, तो आपकी ओवरथिंकिंग बहुत ज़्यादा बढ़ती है या आपके घर में भी अगर ऐसा सामान है जो आप लोग यूज़ नहीं करते हो, घर में कोई कोना है जहाँ पे सामान ऐसे फैला हुआ है, तो उस घर में ओवरथिंकिंग होती ही होती है और दिन ब दिन डिप्रेशन बढ़ता है। तो ये बताइए कि लोग कहते हैं कि रात को जब आप सोते हैं, मतलब जो हुँ, मैं सुनी हूँ बता रही हूँ, तो बगल में खाली बॉटल नहीं होना चाहिए, पानी का हुँ, बॉटल या भरा हुआ, जो दोनों चीज़ें, और हुँ। दूसरा ये कि चेयर जो है खाली नहीं होना चाहिए। तो इसके बारे में आप क्या सोचती हैं? इसके बारे में मेरा ये कहना है कि आप बॉटल को अपने से थोड़ा दूर रखो। मतलब जहाँ पे आप सो रहे हो जस्ट उधर आपके साइड में ना हो और बेडरूम में कहीं थोड़ा दूर हो, आपके हेड के साथ में ना हो। क्योंकि नींद में कभी-कभी होता है ना बुरे सपने आ रहे हैं, कुछ हो रहा है, वो एनर्जीज़ पानी में भी जा रही है। इसलिए बेडरूम में बिल्कुल साथ में बराबर में नहीं होना और चाहिए चेयर पानी। का क्या खेल है? चेयर तो आप रख सकते हो बेडरूम में, नहीं, ऐसा कुछ नहीं कहते हैं है। कि खाली चेयर है तो सोते टाइम नेगेटिव। सोते टाइम नहीं रखना हाँ, चाहिए। हाँ जी। जी। अदरवाइज़ आप रख सकते हैं ना ऑफिस में सुनो। अगर आप बैठे हो और आपकी बैठने की दिशा जो है गलत है, तो आपके प्रमोशन को कैसे रोक देती है? रोक देती है वो। अगर आपकी जो जहाँ पे आप बैठ रहे हो अगर वो डायरेक्शन आपके ऑफ़िस की वेस्ट नॉर्थ वेस्ट पड़ रही है, साउथ साउथ वेस्ट पड़ रही है, तो वो आपका प्रमोशन रोक सकती है। प्रमोशन आगे बढ़ा कैसे सकती है, ये बताइए अब आप? फिर तो अपनी चेयर चेंज करनी पड़ेगी, कहीं और बैठना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करें? मतलब दिशा किस दिशा में लेके फिर वो बैठ सकते हैं? नॉर्थ में क्योंकि नॉर्थ डायरेक्शन जो है वो अपॉर्च्युनिटीज़ की डायरेक्शन है। अगर आप वहाँ बैठते हो तो आपको बहुत अच्छी-अच्छी अपॉर्च्युनिटीज़ आएँगी। मतलब दिशा ये हाँ करने जी, से सही हाँ रहेगा। जी।
दुकान में ऐसा कौन-सा दोष होता है, वास्तु दोष होता है कि ग्राहक आता ज़रूर है हमारी दुकान पे, लेकिन सामान जो है बिक्री नहीं हो पाता है? अगर आपके शॉप की एंट्रेंस E5 की है या फिर E6 की है, तो उसमें क्या होता है कि अगर वैसे तो इतने कस्टमर्स आते ही नहीं है उसमें अंदर, जो आते भी हैं ना वो ओवरथिंक करके चले जाते हैं। उनको ट्रस्ट ही नहीं हो पाता कि पता नहीं क्या बेच रहे हैं। चाहे आप अच्छा प्रोडक्ट ही क्यों ना बेच रहे हो, तो भी उनको आप पे ट्रस्ट नहीं हो पाता। उनको लगता है या तो इनका प्राइस हाई है या पता नहीं कि ऐसे ही बोल रहे हैं, वो ट्रस्ट नहीं करते आप पे। तो हम ऐसा क्या करें इन दुकानदारों के लिए, मैं बोली जो भी हमें देख रहे होंगे, तो भाविका जी जो है वो एक उपाय बता देंगी, ताकि वो उपाय को अगर फॉलो करें तो ज़रूर उनकी दुकान की जो सेल है बढ़ जाएगी। कुछ उपाय बता दीजिए आप। अगर उनकी शॉप की एंट्रेंस जो है वो E5 या फिर E6 की है, तो वो या तो कॉपर की स्ट्रिप इंसर्ट करवा लें। अगर कॉपर की स्ट्रिप इंसर्ट नहीं करवा सकते तो वो रेड टेप लगा लें अपनी एंट्रेंस पे, तो उसकी नेगेटिविटी काफ़ी कम हो जाएगी। क्या घर की सीढ़ियाँ भी जीवन में रुकावट पैदा करती हैं? हाँ जी। कैसे? डिपेंड करता है आपके घर की सीढ़ियाँ कौन-सी डायरेक्शन में है। अगर घर की सीढ़ियाँ भी वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में है, हुँ। तो जो सीढ़ियों का मतलब होता है कि आपकी लाइफ़ का वो जो एस्पेक्ट है वो ऐसे-ऐसे ऊपर जा रहा है। तो हम चाहते हैं कि हमारी लाइफ़ की अच्छी चीज़ें ऊपर जाएँ, ना कि बुरी चीज़ें बढ़ें। तो अगर आपकी सीढ़ियाँ वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में है, तो वेस्ट नॉर्थ वेस्ट बहुत ज़्यादा ओवरथिंकिंग करवाता है, डिप्रेशन देता है, और अगर हम उन सीढ़ियों को यूज़ करते हैं, तो फिर उसमें डिप्रेशन बढ़ता है। तो ऐसे केस में क्या करना चाहिए? अगर घर में लिफ्ट है तो लिफ्ट यूज़ कर लें, सीढ़ियाँ यूज़ ना करें, ऐसे करना चाहिए। कौन-सी वास्तु दिशा एक्टिवेट करने से पैसा टिकने लग जाता है? टिकने लग जाता है साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट। हाँ जी, क्योंकि साउथ वेस्ट जो ज़ोन है वो स्टेबिलिटी का है। अगर आपको पैसा बढ़ाना है, मल्टीप्लाई करना है, उसकी डायरेक्शन है वेस्ट डायरेक्शन, हुँ। कि आपके घर में अगर वेस्ट में लॉकर है तो आपका पैसा बढ़ेगा। हुँ। लेकिन आप चाहते हो कि आपका पैसा आए और टिके, वो सेव होए, तो वो उसकी डायरेक्शन है साउथ वेस्ट। अगर आप घर के साउथ वेस्ट में एक लॉकर लगवा देते हो, तो फिर आप वहाँ पे जो भी पैसा रखोगे वो पैसा टिकेगा। जॉब और बिज़नेस वालों के लिए अलग-अलग वास्तु नियम क्यों होते हैं? अलग-अलग नहीं होते जॉब और बिज़नेस के लिए। बिज़नेसमैन को भी अगर अपॉर्च्युनिटी चाहिए, उनके घर का नॉर्थ एकदम ठीक होना चाहिए। नॉर्थ में कोई वॉशरूम नहीं होना चाहिए, नॉर्थ में किचन भी नहीं होनी चाहिए। और अगर कोई इंसान जॉब करता है, उसको प्रमोशन चाहिए, तो उसके भी घर के नॉर्थ में ये सब दोष नहीं होने चाहिए। अच्छा, मानिए किसी का घर बन चुका है, सब कुछ तैयार हो चुका है और उसे अचानक से पता चलता है कि उसके घर में वास्तु दोष है, हुँ, या उन्होंने जिस तरीके से अपने घर की बनावट कराई है वो हुँ। गलत है, तो फिर वो क्या करे? क्या घर को फिर से तुड़वा दे? नहीं, घर को देखो, घर तुड़वाने की तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हर चीज़ की रेमेडी हो जाती है, या तो टेप लग जाती है या फिर स्ट्रिप लग जाती है या फिर कलर थेरेपी से भी हो जाता है। लेकिन सिर्फ़ एक चीज़ ऐसी है, अगर आपके घर के नॉर्थ ईस्ट में या फिर नॉर्थ ईस्ट में वॉशरूम है, वो तो तुड़वाना ही पड़ता है। वहाँ से आपको डब्ल्यूसी हटवाना ही पड़ेगा। सिर्फ़ उसकी कोई रेमेडी नहीं है। नहीं, कोई रेमेडी नहीं है। उसकी बिल्कुल भी नहीं है। अगर घर के नॉर्थ ईस्ट में वॉशरूम है, तो कभी ना कभी किसी ना किसी मेंबर को कैंसर ज़रूर होगा। ये बड़ी बात है। हाँ जी। अच्छा, अब ये बताइए कि जब हम घर बनवाते हैं, नींव डालते हैं जब हम घर की, हुँ। तो क्या उस समय हमें वास्तु दिखाना बहुत ज़रूरी हो जाता है? हाँ जी, बिल्कुल बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि आपकी पूरी की पूरी लाइफ़ जो है ना, वास्तु के इर्द-गिर्द ही घूम रही है। आपकी लाइफ़ में क्या हो रहा है, वो सब कुछ आपके घर के वास्तु से पता चल जाएगा। आज अगर हम किसी के घर में जाते हैं और हमें पता है कौन-सी चीज़ कौन-सी डायरेक्शन में है, तो घर देख के पता चल जाएगा कि लोगों की लाइफ़ कैसी होगी। हमें लोगों से पूछने की भी ज़रूरत नहीं है कि इनकी लाइफ़ कैसी है। एक आपकी इन पूरी वास्तु बातों से मुझे एक बात याद आई कि हमने एक फ़िल्म देखी थी, मतलब काफ़ी साल पहले की बात है, हुँ। वास्तुशास्त्र। हाँ जी। शायद आपने भी देखी होगी। हाँ जी। तो वो फ़िल्म जो थी भूतों की फ़िल्म थी। तो हुँ। क्या ये सच में भूतों से ही संपर्क होता है वास्तु का? अगर आपके घर का वास्तु नेगेटिव है, अगर आपके घर की वेस्ट नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन बहुत बड़ी है, एक्सटेंडेड है, या फिर आपकी एंट्रेंस है वेस्ट नॉर्थ वेस्ट की, तो भूतों उस घर में भूत-प्रेत होते हैं, कुछ सालों बाद दिखते हैं लोगों को। दिखते हैं। हाँ जी। क्योंकि वो फ़िल्म मुझे याद है कि हाँ वो जी। पूरी फ़िल्म जो थी ना, हर एक हुँ। बंदा या बच्चे सारे भूत ही थे उसमें। हुँ। तो बड़ा मैं वहाँ से कनेक्ट कर पा रही हूँ इन हाँ चीज़ों जी। को। भाविका जी, ये बताइए कि कौन-सी एक वास्तु की गलती है, जो कि स्टूडेंट जो है फ़ोकस करना चाहते हैं पढ़ाई पे, अपनी स्टडी पे, लेकिन वो कर नहीं पाते हैं? डिपेंड करता है एक तो कि आपके बच्चे का रूम कौन-सी डायरेक्शन में है। अगर रूम किसी नेगेटिव डायरेक्शन में है, तो वो फ़ोकस नहीं कर पाता। वही जैसे वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, साउथ साउथ वेस्ट या फिर ईस्ट साउथ ईस्ट में अगर रूम है, तो बच्चा फ़ोकस नहीं कर पाएगा, उल्टा उसका गुस्सा बढ़ेगा या डिप्रेशन बढ़ेगा। और अगर घर की वेस्ट साउथ वेस्ट में कोई फ्लॉ है, जैसे वॉशरूम है या कुछ है, तो फिर बच्चा फ़ोकस नहीं कर पाता। अगर लेकिन इसकी एक इतनी ज़्यादा अच्छी रेमेडी है, हर घर में एक डायरेक्शन होती है वेस्ट साउथ वेस्ट। उसका जो W2 वाला ज़ोन होता है, उधर अगर आप अपने बच्चे की बुक्स रख दोगे, तो फिर बच्चा जो भी पढ़ेगा ना, उसको एक बार में सब कुछ याद हो जाएगा। उसको बहुत ज़्यादा कॉन्सन्ट्रेट करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। अच्छा, बच्चे को माँ-बाप की अक्सर जो होती है, मतलब सोच समझ लीजिए, या फिर ये होती है कि टेंशन बच्चे को हुँ, लेकर कि मेरा बच्चा बहुत पढ़ लिख के बड़ा आदमी बने, हुँ, या इस जगह पर जाए, यहाँ से पढ़कर आए, तो किस दिशा में अपने बच्चे को भेजें पढ़ने के लिए, हुँ। तो बच्चा हमारा सक्सेसफुल होकर आए?
फॉरेन कंट्री हाँ, में फॉरेन कंट्री किस दिशा की तरफ? ये वैसे हर किसी की अपनी-अपनी पत्री के अकॉर्डिंग होता है। हाँ जी, कि उसकी पत्री में जो एजुकेशन वाला एक हाउस होता है सबकी पत्री में, वो उस हाउस में कौन-सा नंबर है, मतलब कि कौन-सी राशि है, फिर उस राशि के अकॉर्डिंग जो डायरेक्शन होगी ना, उस डायरेक्शन में भेजना चाहिए, तो बच्चा सक्सेसफुल होके ही आएगा। मतलब आपकी पत्री दिखा लो, हाँ उसके जी। बाद आप हाँ जी, क्योंकि वास्तु और पत्री बहुत ज़्यादा वेल कनेक्टेड होते हुँ, हैं। ऐसा नहीं है कि अगर किसी के लिए नॉर्थ की एंट्रेंस बहुत पॉज़िटिव है, तो वो सबके लिए ही पॉज़िटिव होगी। अब जैसे वास्तु में सब कहते हैं कि ना मास्टर बेडरूम साउथ वेस्ट में ही होना चाहिए। बट कितने ऐसे लोग हैं जो साउथ वेस्ट में सोकर बीमार हो जाते हैं, हुँ, क्योंकि उनकी पत्री के अकॉर्डिंग उनका 6th हाउस एक्टिवेट हो रहा है। 6th हाउस बीमारियों का होता है, तो वो हुँ। बीमार हो जाते हैं। सबके लिए साउथ वेस्ट का बेडरूम नहीं होता।